फीमेल फोटोग्राफर बहुत अच्छी तरीके से नज़र आए, वो भी एक भीम की बेटी जो आगे निकल कर दिखी। आपने अपने इस सुपरमार्केट का नाम तथागत क्यों चुना? तथागत हमारे खून में है, इसलिए हमने तथागत चुना है। किसी में इतना दम नहीं है कि जो तथागत नाम रख सके। जो महापुरुषों ने जो संघर्ष किया और जो गोबर कीचड़ गंदगी झेली, जिसके बदौलत आज बहुजन समाज अपनी जो तस्वीरें बदल चुका है। सारी जिज्ञासा घर के किचन में कहीं ना कहीं कुछ पकाने में, कुछ अपने हस्बैंड को खिलाने में, इसमें उन्होंने यूटिलाइज कर दी। पर वो टैलेंट मरकर भी नहीं मरता। मैं किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। ये बात बाबा साहब लगातार अपनी किताबों के अंदर में देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ पूरा भारत जहाँ पर इसी के साथ साथ हम देखें पूरी दुनिया जागतिक महिला दिवस मना रही है, जिसके उपलक्ष्य पर हम लोग नागपुर में इस वक्त मौजूद है। और इस नागपुर में वुमेन्स बिजनेस एंटरप्रेन्योर यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम बहुजन महापुरुषों की यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं, जिनके त्याग तपस्या और बलिदान के बदौलत आज जो बहुजन समाज है वो कहने की शिक्षित हो पाया है। आज उसकी जो तस्वीर है वो कहने के बदल चुकी है। और ऐसे में खास तौर पर अगर बात करेंगे महिलाओं की, जिनको इस देश के अंदर में सिर्फ एक भोग का साधन माना गया था, उनको नहीं माना गया था कि वो भी पुरुषों के साथ में बराबरी कर सकती है। भारत पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। हम संस्कृति देखें भारत के अंदर में, जहाँ पर मात्र सत्ताक पद्धति जो हमको देखने को मिलती है। और आज वर्तमान परिस्थिति के अंदर में जो बाबा साहब ने भारतीय संविधान लाया, और जिसके बदौलत आज बहुजन समाज शिक्षित हो पाया, महिलाएं आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। ऐसे में बिजनेस एंटरप्रेन्योर यहाँ पर देखा गया, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग खासतौर पर हमको इस कार्यक्रम में मौजूद मिले। और खासतौर पर एक कार्यक्रम रखा गया था महिलाओं के लिए, महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। तमाम महिलाएं हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जो खासतौर पर नागपुर से है। और ये सभी के सभी जो है ये बिजनेस करते हैं। और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन बाबा साहब का भी मानना था कि लगातार इस देश के अंदर में चलना चाहिए। इनसे पूछेंगे किस प्रकार ये अपने पूरे बिजनेस को कर रही है, क्या आवश्यकता है महिलाओं का बिजनेस में आना, और इसी के साथ साथ क्या वो मानती है कि इस देश के अंदर में आज वो जिंदगी जी पा रही है, ये तमाम बहुजन महापुरुषों के त्याग तपस्या और बलिदान के बदौलत है। कहाँ से है, क्या नाम है मैडम? नमस्ते, नमोदय, जय भीम। मेरा नाम प्रियंका अंबादे है। मैं नागपुर की ही रहने वाली हूँ और मैं सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर को महिला दिन की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ जो ब्लू बर्ड्स वुमेन्स एंटरप्रेन्योर जो उन्होंने एक इवेंट इस तरीके से जाहिर किया है, उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा है। इस तरीके से सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। वुमेन एंटरप्रेन्योर मतलब लेडीज़ के मन में हमेशा ऐसा कुछ होता है, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। सारी जिज्ञासा घर के किचन में, कहीं ना कहीं कुछ पकाने में, कुछ अपने हस्बैंड को खिलाने में, इसमें उन्होंने यूटिलाइज कर दी। पर वो टैलेंट मरकर भी नहीं मरता। एक कुछ करने का जो जज्बा होता है ना, अलग ही स्पार्क आता है लेडीज़ में, जब उनके मन का पैशन उनको फॉलो करने मिलता है। और आज हमारे सभी भाइयों के, हमारे हस्बैंड के, हमारे पिताजी लोगों की मदद से आज हम इस मुकाम पर पहुंच सके हैं। और यहाँ पर हम हमारा बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। और मेरा जो बिज़नेस है वो है, मैं थेरेपी सेंटर चलाती हूँ। ये थेरेपी सेंटर चलाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है। और नूगा बेस्ट नाम से एक कंपनी है जो साउथ कोरिया से अपनी मशीनरी यहाँ पर देती है, और उसका फ्री में मैं डेमोन्स्ट्रेशन एक बार देती हूँ। अब बहुत सारी बीमारियाँ जो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से आई है, साथ ही साथ कुछ आनुवांशिक बीमारियाँ भी है, तो इन सब को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। शरीर को साफ कीजिए, शुद्ध कीजिए, और ब्लड सर्कुलेशन करते हुए हम इतने सीधे तरीके से, सादे तरीके से अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। तो ये आजकल हमारे जो भाई हैं बहुत मेहनत से काम करते हैं, स्ट्रेस लेकर काम करते हैं, और समाज को आगे लेकर जाना है, बिजनेस अच्छे से करना है, तो शरीर का फिट रहना बहुत ज़रूरी। फिटनेस के लिए जिम आप कर सकते हो, आप फिजियोथेरेपी कर सकते हो, पर इस सब से कहीं ना कहीं शरीर हमारा थक जाता है। तो बैठना और लेटना ये सबसे आसान काम है। और हमारी जो मशीनरी है उसके ऊपर बस आप लेटिए, और आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम, चाहे वो ब्लड कैंसर भी क्यों ना हो, 130 प्रॉब्लम के ऊपर में एक ही मशीन काम करती है। चाहे घुटने वाले पेशेंट आएंगे, कमर वाले पेशेंट आएंगे, सर्वाइकल वाले पेशेंट, कोई भी पेशेंट आएंगे, सभी को इसी तरीके से मैं थेरेपी देती हूँ। और पूरे खुले मन से, पूरे प्यार से सभी माँ बाप को मैं बहुत प्यार हम देते हैं वहाँ पे, क्योंकि घर में जो टेंशन है वो उनको वहाँ पर ना मिले, एक अलग माहौल मिले, ताकि वो आ सके। इस तरीके से मैं अपने समाज के और इतर समाज के भी मम्मी पापा लोगों की मदद इस तरीके से कर। एक सवाल खास तौर पर आज के इस मौके पर याद आता है और पूछना भी जरूरी हो जाता है। आज सावित्रीबाई फुले का स्मृति दिवस है, और इस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम का भी कहीं ना कहीं आयोजन हम मान सकते हैं।
अगर आपके जीवन में या फिर आप ये सोचिए कि अगर सावित्रीबाई फुले का ये संघर्ष अगर नहीं हुआ होता तो क्या आप कहाँ मानती और कहाँ पर आज के समय में आप रहती या फिर क्या स्थिति महिलाओं की होती? जो उनका संघर्ष है और आज अगर वो संघर्ष उन्होंने नहीं किया होता, पहले वो जो गोबर का जो फेंक उन उपले उनके ऊपर गिरे और जो पत्थर उनके ऊपर गिरे और जो अंडे उन्होंने या टमाटर सड़े हुए और जो बातें लोगों की उन्होंने सुनी है, अगर उस समय वो कहीं नहीं सुनते तो आज हम लेडीज़ भी वही मानते, उस चार दीवारी के अंदर हम भी आज होते। भले ही साज श्रृंगार मान सम्मान सब कुछ होता, पर आगे बढ़कर कुछ करने का जो आज हमारे पास में प्लेटफॉर्म है, संधि है, यहाँ पर बात करने की भी जो आपके सामने मेरी संधि है, शायद वो खो देते हम हमेशा के लिए। तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले की स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तमाम महिलाओं का ये कहना है कि हमारे जो महापुरुषों ने जो संघर्ष किया और जो गोबर कीचड़ गंदगी झेली, जिसके बदौलत आज बहुजन समाज अपनी जो तस्वीरें बदल चुका है। क्या बताएंगे, कहाँ से है और क्या नाम है आप? जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हर्षा जामगढ़े, तथागत सुपरमार्केट लश्करी बाग में मैं एक तथागत सुपरमार्केट चलाती हूँ और मैं नागपुर से ही हूँ। मैं मुझे बताइए, आपने अपने इस सुपरमार्केट का नाम तथागत क्यों चुना? तथागत हमारे खून में है, इसलिए हमने तथागत चुना है। किसी में इतना दम नहीं है कि जो तथागत नाम रख सके। आज हमने वो किया है जो हमारे लोग जो नाम छुपा के ना सरनेम छुपा के रहते थे, आज हमको ने उनको दिखा दिया है कि हम तथागत है, हम बौद्ध है और हम शान से कहते हैं अभी जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप ये बिजनेस कब से शुरू कर रहे हैं, शुरू किए हैं और अभी क्या स्थिति है और आगे कहाँ तक के ले जाना चाहिए? सर अभी फ़िलहाल हमें 2 साल हुए हैं बिज़नेस शुरू करने में, लेकिन डेफिनेटली हम इस तथागत सुपरमार्केट की कई और ब्रांचेस ओपन करने वाले हैं, जैसे मुंबई शहर से लेके सारे शहरों में। बट इसके लिए मेरा अपने लोगों से गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें। जब तक हम लोग अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ने के लिए अपने लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे निवेदन है कि तथागत सुपरमार्केट में आइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। क्या नाम है, कहाँ से? मैं प्रॉपर गोंदिया से हूँ। मेरा नाम स्वामिनी डोंगरे है। मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मैं 2-2.5 साल से फ़ोटोग्राफ़ी कर रही हूँ और इस फील्ड में, फ़ोटोग्राफी फील्ड में नागपुर गोंदिया में कोई लड़की नहीं है। मुझे क्या बताइए, खास तौर पर हम देखते हैं कि फोटोग्राफर का जहाँ पर नाम आता है वहाँ पर मेल जो है उनको ही, कहने की पुरुषों को ही प्राधान्य दिया जाता है। इसमें महिलाओं को कितना ज़्यादा तकलीफ होती है, क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है और जो लड़कियाँ या फिर जो महिलाएं देख रही है कहने की इस फील्ड में आना, उनके लिए क्या बताएंगे? इस फील्ड में लड़कियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, खास करके फैमिली के इस पे। कुछ फैमिली सपोर्टिव करती है, जैसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन जो मेन सिटीज़ की लड़कियां हैं उन्हें लेट नाइट निकलने नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो फोटोग्राफी की फील्ड है वो लेट नाइट वर्क, वेडिंग शूट चलते रहते हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उन लोगों को होती है निकलने में, शूट करने में। और जैसे मेल डोमिनेटिंग फील्ड है ये, तो वहाँ पे लड़कों के बीच में काम करना इतना आसान नहीं होता। एक लड़कियों को ये डर रहता है हमेशा कि सिक्योरिटी हमारी कैसी होगी, कोई हमें ऐसे टच ना कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच में काम करना पड़ता है और लड़कियों की मेंटेलिटी इतनी ओपन नहीं है। बट अभी धीरे धीरे ये हो रहा है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन सब से उभर कर अपनी थोड़ी जो सोच पीछे है उनको कर मैं एक अपनी अलग इमेज बनाऊँ, जिसमें एक फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र बहुत अच्छी तरीके से नज़र आए, वो भी एक भीम की बेटी जो आगे निकल कर दिखाए। क्या नाम है, कहाँ से है? मेरा नाम लेखा बोरकर है और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इस बिज़नेस में 3 साल से हूँ। अभी मैंने क्लासेस भी स्टार्ट किया है और मैं होम सर्विस भी देती हूँ। मेरा मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया है, बट उसके बाद मैंने जॉब ना करते हुए मैंने इस बिज़नेस में आने का डिसीजन लिया और मुझे अभी लगता है कि बिज़नेस करना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ी हूँ और मेरे जैसे ही बहुत सारे लेडीज़ बिज़नेस करते हैं और मैं ये प्रोग्राम में आई। हमारे आसपास बहुत सारे लेडीज़ बिज़नेस करते हैं, बट हमारे कम्युनिटी के लेडीज़ बिज़नेस करते हैं तो हमें
पता नहीं होता है कि ये हमारे कम्युनिटी के हैं और वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हमें पता चला है कि हमारे जैसे ही लेडीज़ हैं और वो बिज़नेस करते हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आज मुझे यहाँ पे मौका मिला। और मैं बहुत सारे लेडीज़ जो सोच रहे हैं कि बिज़नेस में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उन्हें कम से कम अपनी लाइफ में एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए बिज़नेस करने का, तभी उन्हें पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत कम उम्र के अंदर में आपने इस बिज़नेस को शुरू किया है, कहीं न कहीं मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे में हम जब देखते हैं कि आपकी उम्र की जो लड़कियाँ हैं, वो ख़ास तौर पर नौकरी पेशे के लिए ही फैमिली के माध्यम से या खुद की भी उनकी मेंटालिटी या जो उनकी मानसिकता रहती है, ऐसे में जो आपकी उम्र की जो हमारे चैनल को देखने वाले लोग हैं, वो लोगों को क्या बताएँगे? क्या आवश्यकता है ख़ास तौर पर महिलाओं को और आपकी उम्र की जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको बिज़नेस में आना? मेरे उम्र की जो लड़कियां होती है उन्हें सबसे पहले ये डर होता है कि मतलब हमने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमें जॉब करना चाहिए, जॉब से एक्सपीरियंस लेना चाहिए। फिर उन्हें थोड़े साल बाद लगता है कि नहीं, अभी हमने ये कर लिया है, उसके बाद बिज़नेस में आना चाहिए। बट तब तक वो फील्ड में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि आप अभी हम लोग इतना लेट शुरू करेंगे तो हमारा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। तो उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, आप कोई भी उम्र में बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप छोटे हो, आप बड़े हो, बस आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। कहाँ से मैडम, क्या नाम है? मैं नागपुर से हूँ। मेरा नाम मेघना साकरे है और मेरा शैम्पू का बिजनेस है। और आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं, जो वुमेंस एंटरप्रेन्योर्स के इसमें वुमेंस डे के, और सब महिला यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है, और उनका सबका स्वागत और सबको धन्यवाद। कहाँ से है और क्या नाम है आपका? ईद आ जाइए, आगे हम जाइए। मेरा नाम नीलिमा दामोदर सोनूले है। मैं नागपुर से हूँ। और बिजनेस में उतरना कोई उम्र की ये नहीं रहती। वैसे तो मैं अपने 20 साल से ये बिजनेस में ही हूँ। शुरुआती दौर पर क्या बिजनेस शुरू किया था? मेरा समार मिर्ची का बिजनेस था शुरू में। हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं उसको, टेंडर लेते थे साइकिल स्टैंड का। तो इतने बीमार पड़ गए कि हमारा लॉस ही लॉस पैसा ख़त्म हो गया। उसकी वजह से फिर हमने वो समार मिर्ची का, हमारी मम्मी करती थी, हमारी मम्मी की वजह से हमने चालू करे। हम चालू रहे, हमें सोचते रहे कि अब आगे क्या करना है। तो उसके बाद मैं टूर एंड ट्रैवल्स करी। तो उसके बाद उनको लोगों को खाना अच्छा लगा, तो कोई 100 लोगों का, कोई 500 लोगों का, कोई मैं खुद करती थी 500 लोगों तक खाना पकाती थी। उसके बाद में लोगों को अच्छा लगा खाना। अभी उम्र के हिसाब से वो भी ज़रा कम हो गया, लेकिन बड़ा बेटा अभी वही फील्ड में है, वो अपना कैटरिंग चलाता है। और मैं अपना वो टिफ़िन यानी घर पहुँचा टिफ़िन चालू है मेरे अभी इसके बाद भी मेरा और एक बिजनेस का ये है। मैं सॉस और अपना अचार, इसका बिजनेस अभी 2 महीने के बाद मई महीने तक मैं चालू करने वाली हूँ। और उसको उम्र नहीं लगती, करना चाहिए, बस हिम्मत होना। और महिला ये है कि आगे बढ़ती नहीं है। महिला को ये डर रहता है बच्चे संभालना है, घर संभालना है, बाकी कुछ करना नहीं है, इधर उधर की बातें करने बैठे रहने। वो मेरे घर में मैं नहीं करती। मेरे घर में यही बिजनेस पर मैं अब 10 लोगों को यानी 10 लोगों का पेट पल रहा है मेरे घर। आज के वर्तमान समय में आज के वर्तमान में 10 लोगों का पेट पल रहा है वही, और इससे ज़्यादा मुझे और करना है। और मैं हिम्मत दिखाती हूँ और हर महिला को मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ते रहो, पीछे मत देखो। मुड़ के देखोगे बैठ जाओगे, आगे बढ़ोगे चलते रहोगे बस। आपकी उम्र की महिलाओं को मैं खास तौर पर देखता हूँ, वो अपने शरीर के हेल्थ को लेकर, है ना, शारीरिक समस्याओं को लेकर इतना ज़्यादा जूझते हैं कि इन सारी चीज़ों को लिए समझने के लिए, सोचने के लिए उनके पास में वक्त नहीं होता। क्या बताएंगे ऐसे लोग? ऐसे लोगों को तो मैं यही, अरे उम्र के हिसाब से तो सब यही हो जाएगा ना, लेकिन जब तक होता है, और जो अपने बच्चे हैं उनको कैसे सिखाएंगे? अपन आगे बढ़ेंगे तो उनको सिखाएंगे, उनको आगे लेके जाएंगे ना। अपन उनको साथ लेके चलो, तुम्हारे जो समस्या है वो आसान हो जाएंगी और वो आगे बढ़ते रहेंगे। कहाँ से मैडम, क्या नाम लिखते हैं? मैं नागपुर से हूँ, मॉडल टाउन इंदौरा चौक से। मेरा नाम प्रेरणा विशाल रंगारी है और मेरा लघुवेतन गेट के पास ही माउलीस किचन नाम से है। साउथ इंडियन फूड है, लेकिन हम छोटे मोटे ऑर्डर भी ले लेते हैं पार्टीज़ वगैरह के। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है मायके वाला, वो सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। मैं इकलौती हूँ जो आपने कहा क्यों शुरू किया? आपको क्यों लगा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए? बाकी सब तो हुआ कैसा ना कि मेरे घर पे मेरी छोटी सिस्टर जो है PSI है, मेरा भाई बैंक में है और मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर पे। लेकिन मैं वो टाइम पे जॉब नहीं कर पाई क्योंकि मेरी शादी हो गई और हम लोग आउट ऑफ स्टेट रहने चले गए। वहाँ पे चांस नहीं था, बच्चे वगैरह सब छोटे थे। अभी हम लोग रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं नागपुर में, मेरे हस्बैंड रेलवे में है, तो हम लोग ट्रांसफ़र लेके यहाँ आ गए। अब मुझे कुछ करना था और ये एज में मुझे जॉब नहीं मिलेगा, है
है ना? तो फिर मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। अब मैं 14-15 ईयर्स में साउथ में रह के आई हूँ और मुझे वहाँ का लगभग सारा खाना बनाना आता है। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे घर पे शॉप भी है, हमारे यहाँ 3 शॉप्स है, तो शॉप भी है, चलो वहाँ शुरू कर देते हैं कुछ छोटा-मोटा। तो फिर मैंने थोड़ा सेटअप वगैरह करके कुक रखा हुआ है। आधा टाइम वो करता है, आधा टाइम मैं कर लेती हूँ। तो अभी तो चल रहा है, अभी रिसेंटली हम लोग 6 मंथ्स हो गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। कुछ करना था इसलिए शुरू कर दिया है। अभी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है और आगे बढ़ेगा तो फिर और अच्छा करेंगे। यहाँ पर सीधी हमने तमाम ही महिलाओं से बातचीत की जो कि इस पूरे महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इन तमाम बातों से हमको ये बात ज़रूर समझ में आई कि प्रतिभाएं सब में होती है और उम्र का कोई दायरा नहीं होता। अगर आपके मन में जो इच्छा है, जज्बा अगर है और आप अगर कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आप किसी भी उम्र में कुछ भी संभव ज़रूर कर सकते हैं। सावित्रीबाई फुले के स्मृति दिन के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिनके बदौलत आज तमाम जो महिला, इनका ऐसा मानना है कि इन तमाम महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने ये संघर्ष नहीं किया रहता, ये त्याग तपस्या बलिदान अगर इनका नहीं हुआ रहता तो कदापि आज हम ये जिस मुकाम पर पहुंच पाए, इस मुकाम पर हम बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाते। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं और महिला दिन के उपलक्ष्य पर जो बड़ा कार्यक्रम इस नागपुर की जगह पर आयोजित किया गया था, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।